हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लॉ रिलेटेड पर। आज मैं लॉ ग्रेजुएट्स के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। यूपीएससी ने दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एपीपी 2025 की वैकेंसी का डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है। तो इस वैकेंसी में टोटल 66 सीट्स होंगी। अगर वैकेंसी के बारे में बात करें तो इस वैकेंसी को यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कंडक्ट कराएगा। एपीपी जो होते हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर काम करते हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो दिल्ली गवर्नमेंट के जो होम डिपार्टमेंट है उसके अंडर आता है। तो ये नियुक्ति दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय में होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वैकेंसी एक परमानेंट जॉब है और गजटेड पोस्ट है यानी कि राजपत्रित पोस्ट है, और गैर मंत्रालिक पद है यानी कि नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। तो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो टोटल सीट्स की बात करें तो इसमें टोटल 66 सीट्स हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 20 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीटें हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 17 सीट्स हैं, एससी कैंडिडेट्स के लिए 19 सीट्स, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 4 सीट्स हैं, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 5 सीट्स टोटल डिसाइड की गई हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास कम से कम एज एन एडवोकेट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर किसी के पास गवर्नमेंट एडवोकेट के रूप में एक्सपीरियंस है तो उसको एक एडिशनल एडवांटेज माना जाएगा। तो काफ़ी कैंडिडेट्स का सवाल था कि क्या ये 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। जी हाँ, वैकेंसी के जो एडवर्टीजमेंट के अनुसार ये एक्सपीरियंस कंपलसरी है, लेकिन यूपीएससी को डिस्क्रिशन दिया गया है कि वो इस एक्सपीरियंस में किसी कैंडिडेट को छूट भी दे सकती है। तो इसलिए आप अप्लाई कीजिए। अगर सूटेबल कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस नहीं मिलते हैं तो यूपीएससी है वो जिनके पास कम एक्सपीरियंस है या बिना एक्सपीरियंस के कैंडिडेट्स हैं उनको भी कंसिडर कर सकती है। तो एपीपी के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? तो एपीपी को जो दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स हैं उन कोर्ट्स में दिल्ली गवर्नमेंट के बिहाफ पे केस लड़ने होते हैं, और क्रिमिनल मैटर्स में पुलिस डिपार्टमेंट को आपको लीगल एडवाइस देनी होती है। जो क्रिमिनल केसेज पेंडिंग चल रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना और उनका स्टेटिस्टिकल इनपुट है वो आपको प्रोवाइड करना होता है, और आपको लॉ या लीगल प्रोसीजर को पढ़ाने के लिए वेरियस इंस्टीट्यूशंस में भेजा जा सकता है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं उनमें ट्रेनिंग के लिए। तो कानून की जानकारी जब चाहिए होती है तो आपको वहाँ भेजा जा सकता है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये यूपीएससी की वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म लिए जाएंगे, ऑफलाइन का कोई प्रोसीजर नहीं है। और एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे, और इनकी लास्ट डेट 1 मई 2025 रात 12 बजे तक है। और लास्ट डेट एप्लीकेशन प्रिंट करने की है वो 2 मई 2025 रहेगी। तो आपको सलाह दी जा रही है कि आप प्लीज़ अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू कॉल होगा तो उस टाइम यूपीएससी द्वारा आपसे वो एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाएगा। तो आपको उस टाइम इधर उधर भागदौड़ नहीं करनी पड़े, तो ये आप फॉर्म अपने पास ज़रूर रखिएगा। तो साथ में ये सलाह भी है कि आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। जो ही फॉर्म स्टार्ट हो तो शुरू के 2 या 4 दिन में आप फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि कई बार वेबसाइट में एरर आने के कारण सर्वर की प्रॉब्लम जो आ जाती है तो कुछ कैंडिडेट्स हैं वो बिना फॉर्म अप्लाई किए रह जाते हैं। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए सिलेबस के रिगार्डिंग या प्रिपरेशन कैसी करनी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।